तो संशय से ग्रसित जो बुद्धि है वो धुंधली है, सही है कि गलत है, ऐसा है कि नहीं है। संत का जो फल है वो क्या है? वो है सत्संग। संतों के पास तो सत्संग मिलेगा, और संतों का जो सत्संग है वही एक सुंदर फल है। और यदि बुद्धि उस फल को ग्रहण कर लेती, माने वो सत्संग बुद्धि धारण कर लेती, तो बुद्धि से विवेक रूपी गोकर्ण का जन्म होता। गोकर्ण माने होता है विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक का जन्म कैसे होगा? तो गोकर्ण माने विवेक, और धुंधकारी माने हमारा मन। हमारा मन ही धुंधकारी है। ये हमारा मन जो है ये 5 जगह फंसा रहता है। रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, ये 5 विषय हैं। सबने नाम सुना है ना 5 विषयों का? तो हमारा मन इन 5 जगह फंसा रहता है। रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में। यही 5 विषयाएं हैं। कथा है कि धुंधली की मृत्यु होने के बाद गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए, और धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को लाके घर में रख लिया। अब वो चोरी करके, डाका डाल करके उनको धन लाला कर देता। एक दिन उन गणिकाओं ने सोचा कि भाई एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा गया तो हमें भी दंड मिलेगा, इसलिए क्यों ना यहाँ से भाग चले। एक बोली हम भाग के कहीं भी जाएं, ये बड़ा दुष्ट है, हमें ढूंढ लेगा और बहुत हमारी दुर्दशा करेगा। दूसरी बोली फिर इसी को मार डालो। उन 5 ने मिलकर के उस धुंधकारी को सोते हुए ही मार डाला। सो रहा था मदरा पी करके, वहीं उसको मार डाला और जमीन में गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया। अब वो धुंधकारी जो है भयंकर प्रेत बन गया। उधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर थे, उन्हें पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो वो जहां भी तीर्थों में जाते वहां अपने भाई के लिए श्राद्ध करते, तर्पण करते, और श्राद्ध करते करते जो है गया जी पहुंच गए गोकर्ण जी, और गया जी में जाके गया श्राद्ध किया। और गया श्राद्ध का तो बड़ा महत्व है। जिसकी किसी प्रकार मुक्ति ना हो रही हो, घर में पितृदोष हो, हमारे पितृ अतृप्त घूम रहे हो, क्या करो? बोले एक बार विधि पूर्वक गया जी में जाकर श्राद्ध कर दो। जो श्राद्ध पक्ष आता है ना, अभी आएगा सितंबर अक्टूबर में, क्या करना चाहिए? हो सके तो एक बार पूरे 16 दिन के लिए जाकर के वहां रहना चाहिए गया जी में। अपने पितरों के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। देव कर्म जो है उससे भी बहुत अनिवार्य है पितृकर्म, क्योंकि हनुमान जी को चोला हम नहीं चढ़ाएंगे तो कोई और चढ़ा देगा, लेकिन हमारे पितरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? हनुमान जी की पूजा करने, चोला चढ़ाने वाले तो तमाम भक्त हैं, है कि नहीं है? शंकर जी को जल हम नहीं चढ़ाएंगे, कोई और चढ़ा देगा। देवी जी को दिया हम नहीं लगाएंगे, कोई और लगा देगा। लेकिन हमारे पितरों के लिए यदि हम श्राद्ध तर्पण नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पड़ोसी करेगा क्या? अरे हाँ ना कुछ तो बोला करो, कोई दूसरा तो नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने पितरों के लिए श्राद्ध आदि अवश्य करना चाहिए। गया श्राद्ध का बड़ा महत्व है। भगवान नारायण वहां विराजमान है, और वहां विष्णु पद में जाकर के गया जी में जो तर्पण श्राद्ध आदि होता है, उसके माध्यम से निश्चित ही भगवान उस श्राद्ध कर्ता के पितरों को अपने धाम में भेज देते हैं। इसलिए सब लोग गया श्राद्ध करते हैं। तो गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर श्राद्ध किया। जब वो लौट करके अपने नगर में आए तो देखा कि मेरा भाई तो अभी भी भूत बना डोल रहा है, प्रेत बना हुआ है। घर में आए, प्रेत आत्मा को देखा तो पूछा कौन हो तुम? उसने कहा अम भ्राता तुदी ओस्मी, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बड़ी चिंता में पड़ गए। अरे मैंने तो इसके लिए गया जी में श्राद्ध किया था, तमाम तीर्थों में इसके लिए तर्पण आदि किया, इसके बाद भी ये मुक्त नहीं हुआ, ये कैसे प्रेत बना डोल रहा है? तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि कोई रास्ता दिखाइए जिससे मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। तो सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा दी कि अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो, भागवत से इसकी मुक्ति हो जाएगी। तब तो गोकर्ण जी ने भागवत की तैयारी करी। खुद बड़े विद्वान है, खुद ही कथा कहने के लिए बैठ गए। एक किसी वैष्णव को यजमान बना लिया, तमाम गांव वाले लोग सुनने आने लगे, बड़ी भीड़ जुटने लगी, गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है
आप लोग कहेंगे महाराज जी आप कह रहे थे कि गया श्राद्ध से सब पितरों की सदगति हो जाती है। वो अभी सुना रहे हो कि गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया गया जी में जाके, धुंधकारी तो मुक्त हुआ ही नहीं। जब धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ तो हमारे पितर कैसे मुक्त हो जाएंगे? देखो उसका कारण है। क्यों मुक्त नहीं हुआ? वो इसलिए मुक्त नहीं हुआ कि जैसे आप कार्ड चिट्ठी डालें, पहले आजकल तो चिट्ठी नहीं चलती, आजकल तो लोग व्हाट्सएप का जमाना है। पहले पोस्ट कार्ड भेजते थे तो एड्रेस गलत लिखा हो तो कैसे जाएगा, या एड्रेस लिखो ही मत तो पहुंचेगा, गलत लिखा हो तो भी नहीं पहुंचेगा, लौट के आ जाएगा। धुंधकारी जो है उसका गोत्र जो था वो आत्मदेव का गोत्र का नहीं था। वो आत्मदेव का बेटा तो नहीं था, उनके परिवार का भी नहीं था। वो तो कहीं से धोखे से लाया गया था। तो ना तो वो उनका आत्मज पुत्र था, ना दत्तक पुत्र था, माने विधि पूर्वक गोद लिया गया हो, ऐसा भी नहीं था। वो तो धोखे से लाया था। तो उसका गोत्र अलग था और आत्मदेव जी का गोत्र अलग था। अब वो अलग नाम गोत्र से यदि संकल्प करेंगे तो भी वो पूरी तरह सफल नहीं होगा। एक कारण तो ये था। अब यहां ये सावधानी की बात है कि हमें अपने बच्चों को अपने गोत्र सिखाना चाहिए। आज धीरे धीरे ये हो रहा है कि बच्चे गोत्र वगैरह जानते नहीं है, धीरे धीरे लुप्त हो रहा है सब। वैश्य वर्ग में तो अभी भी बहुत कुछ भगवान की कृपा है कि संस्कार बहुत सुरक्षित हैं। वैश्यों में तो अभी भी बहुत संस्कार सुरक्षित हैं, पर कई जगह तो देखा जाता है कि बड़ी स्थिति खराब है। हमें अपना गोत्र और गोत्र के साथ साथ ऋषि गोत्र भी पता करना चाहिए। हम कौन सी ऋषि की संतान है? हम सब लोग किसी ना किसी ऋषि की संतान है कि नहीं? तो हम सब के गोत्र किसी ऋषि के ऊपर हैं। किसी का भरद्वाज गोत्र है, भरद्वाज ऋषि की संतान जो है वो भारद्वाज गोत्रीय हैं, कोई वशिष्ठ गोत्रीय हैं, कोई कश्यप गोत्रीय हैं, कोई अंगिरा गोत्रीय हैं, कोई गर्ग गोत्रीय हैं। तो ये ऋषियों की संतान होने से ऋषि गोत्र हमारे हैं। अब धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा है। अच्छा, फिर धीरे धीरे ऋषि गोत्र तो लोग भूलते चले गए और फिर क्षेत्रीय कुछ उनके नाम हो गए। सरयू के तट पे रहने वाले बोले सरयू पारी, नर्मदा जी के तट पे रहने वाले बोले नारमदी। तो वो क्षेत्र के नाम से नाम पड़ गया, पर वो उनका ऋषि गोत्र नहीं है। हमारी बात समझ में आ रही ना आपको? इसी तरह से जो जिस कार्य में लगा था उस कार्य के हिसाब से उनके कुछ नाम हो गए और कालांतर में फिर वो उसी को अपना गोत्र मानने लगे। तो ऐसा नहीं, हमें अपने घर के बड़ों से गोत्र आदि का पता करना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों को भी गोत्र सिखाना चाहिए। हमारा क्या गोत्र है, क्या पटा है, क्या प्रवर है, क्या शिखा है, क्या सूत्र है। अभी तो कभी लोगों को पता होगा शिखा, सूत्र, पटा, प्रवर क्या होता है। इतना पता ना हो तो कम से कम गोत्र तो पता रखिए, हमारा गोत्र क्या है। अब तो धीरे धीरे गोत्र की तो कहे कौन, जाति भी सब लुप्त होने की कगार पर है। और बहुत लोग इस बात के लिए आवाज भी उठा रहे हैं। और हम भी बार बार कथाओं में कहते हैं कि भैया सब सनातनियों को एक हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात हम ये भी बार बार कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था बने रहना चाहिए। ये भेद करने के लिए नहीं है या घृणा करने के लिए नहीं है कि हम किसी जाति से घृणा करें या कोई बड़ा है या कोई छोटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वर्ण व्यवस्था सनातन की मूल व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था नष्ट होने से सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए वर्ण व्यवस्था बने रहना चाहिए। अपने स्वजाति में ही संबंध आदि होना चाहिए।